हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसे मेथड के बारे में जो हमारा इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए बहुत यूज होता है, जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ओके, वेवी कर्व मेथड को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, किन नंबर को हमें इंक्लूड करना है, किन नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड को अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है वेवी कर्व मेथड। बहुत इजी है, आपने कई बार यूज किया हुआ है इस मेथड को, लेकिन आपको कई बार नाम याद नहीं होता। ठीक है ना, कि इसको मेथड को क्या बोलते हैं। पर हम सॉल्व तो कर देते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है, लेकिन कई बार होता है कि अपने को चीज तो हमने अप्लाई कर ली, लेकिन वो किस लिए यूज हुई, उसका नाम क्या है, वो कई बार पता नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है वेवी कर्व मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, हम सबसे पहले उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, इस तरह से जो उसके फैक्टर्स होते हैं उनको हम इक्वल टू जीरो करेंगे और वहां से हमें उसकी जीरोस की वैल्यू हमें मिल जाती है। दूसरा, जब हमें इसका वैल्यू मिल जाती है तो हम उसके बाद उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला, कि जो नंबर न्यूमरेटर में होते हैं हम उनको डॉट से या फिर डैश से, इस तरह से आप किसी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, और जो नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं उनको ऊपर इस तरह होल बना देते हैं। ठीक है ना, होल बना देते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम जो न्यूमरल्स के वैल्यूज मिलती है हमें उनको अपन जीरोस बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर के वैल्यूज मिलती है उन्हें हम पोल्स बोलते हैं। ओके, तो ये जीरोस और पोल्स जो है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब हमें यहाँ क्या देखना है, हमें सबसे पहला देखना है कि यदि हमारी इनइक्वालिटी में किसी भी फैक्टर की पावर्स, ठीक है ना, सबसे उसके बाद हमें क्या देखना है, पावर्स देखनी है। ओके, यदि पावर ओड होगी तो हमारे सिंबल्स जो साइन होते हैं वो चेंज होते रहेंगे। ओके, तो हमारे जो साइन होंगे वो क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। यदि पावर इवन होगी तो जो सिंबल हमारा प्रीवियस चलता आ रहा है वही सिंबल हम वहां पे मेंशन करेंगे, यानी कि हमारे जो सिंबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम सिंबल्स लगाते हैं, साइन लगाते हैं, वो हम राइट टू लेफ्ट लगाते हैं। ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट चलता है अपना वो। ओके, राइट टू लेफ्ट चलता है, और किस तरह चलता है, प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेट चलता है। बट अभी हाल मैंने आपको बोला कि हमें पावर चेक करनी होगी। यदि उसकी पावर इवन होगी तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, और यदि पावर ऑड होगी तो हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आएगी। अब देखिए, अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री होल क्यूब, एक्स माइनस फोर पावर फोर लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। तो अब आप देखिए, अपन ने जब यहाँ पे इनको सोल्व करा है, ठीक है ना, तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था स्टेप, कि सबसे पहले अपने उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है ना, जीरोस जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक्स माइनस वन को अपन क्या कर देंगे, जीरो। तो यहाँ से अपने को एक्स का मान कितना मिल जाएगा, एक। नेक्स्ट सेम एज वेल एज एक्स माइनस टू को जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक मिल जाएगी, टू। सेम एज वेल एज एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू थ्री। एंड सेम एज वेल एज एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू फोर। ठीक है, तो अब देखिए अपन ने यहां से क्या करा, एक्स के सभी मान निकाल, एक एक्स के मान, एक आया, एक दो आया, एक तीन आया, एक चार आया है। ठीक है ना, तो चलिए अब देखिए, अब अपना नेक्स्ट काम क्या था, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो आपको पता है ये नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, वन टू थ्री फोर। ओके, यहाँ अपना इन्फिनिटी चल रहा है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी चल रहा है। अब देखिए दूसरी चीज अपन ने बोली थी कि राइट टू लेफ्ट अपने जो चिन्ह जाएंगे, ठीक है ना, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे अपना, तो इधर से हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अपने को यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, मैंने आपसे बोला था कि हमें यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि पावर देखनी है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं,
ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंबल प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है हमारे पास यहाँ पे क्या, 4, 4 कहाँ पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, पोल। और पोल के लिए अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने यहाँ देखा था कि इसको होल बना देते हैं, तो आप यहाँ पे इसको 4 को इस तरह से होल बना दो, ठीक है ना। और साथ में इसकी पावर देखेंगे, पावर क्या है इसकी, 4, मतलब कि इवन पावर, तो यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, तो यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी कौन सा सिंबल रहेगा, प्लस। सेम एज वेल एज नीचे आएंगे, नेक्स्ट आएगा 3, 3 पे भी हम क्या कर देंगे, होल बना देंगे। और यहाँ पे इसकी पावर जो आप देख रहे हो क्या है, 3 है, यानी कि सिंबल चेंज हो जाएगा, तो वो जो प्लस है वो हमारा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सेकंड 2 पर आते हैं, 2 की पावर कितनी है, 2, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर में कोई चेंजेस नहीं करना, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा 1, 1 पे कौन सी पावर है, कोई पावर नहीं, मतलब कि बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास 1, 1 क्या है हमारा ऑड नंबर, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस। ओके, ये अपना काम हो गया, पावर देख लिया अपन ने, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिए, जीरोस फाइंड आउट कर लिए थे, राइट टू लेफ्ट अपना जो है नंबरिंग सेट हो गया था। अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, अब आप देखिए यहाँ पे जो आपकी इनइक्वालिटी में वो कौन सा साइन दिया हुआ है हमें, लेस देन, तो लेस देन का साइन दिया है, मतलब कि हमें कौन सा वाला पार्ट लेना है, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव पार्ट आप गिना सकते हो, ये वाला है और एक ये वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 to 2, ठीक है, यूनियन 2 to 3। सिंबल की बात आ रही है तो देखिए 1 के लिए पहली बात तो ये देखो, लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब कि हमें कौन सा वाला ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज ब्रैकेट यूज करना होगा। ओके, तो 1 के लिए अपन क्लोज ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 2 के लिए अपन क्लोज ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों कहां पर है, ऊपर है, और न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 के लिए हमारे पास इक्वल का साइन हो जाएगा, इसलिए 2 के लिए हमारे पास कैपिटल ब्रैकेट लग जाएगा। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 आप देखिए कहां पर है, हमारे पास 3 डिनोमिनेटर में है, और यानी कि ये जो होल बनाया है अपन ने, ये होल रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना है, तो हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे x की वैल्यूज आएंगी वो 1 to 2 यूनियन 2 to 3 होगा। ओके, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आएगी। थैंक यू।